हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर आप लोग सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोर्ड प्लानर में स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे बिहार के युवा नौजवान साथी हैं जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में देने जा रहे हैं, वो मस्त हैं, जबरदस्त हैं और उनकी तैयारी अंतिम क्षणों में बहुत ही चरम सीमा पर चल रही होगी। लेकिन ऐसे में आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है और मैं आप लोगों को बेहतरीन प्रैक्टिस करवाने के लिए आ चुका हूं। तो लेके आ चुका हूं मैं एनसीईआरटी मैथ का बेहतरीन सॉल्यूशन, त्रिकोणमिति का। तो आज मैं आपको सारे क्वेश्चनों का 8.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 8.1 जिसपे पढ़ना हम लोग को त्रिकोणमिति है, इसका पूरा जितने भी क्वेश्चन है सबका मैं बेहतरीन अभी सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो नो लेट नो वेट मेरे दोस्त, मेरे भाई, जल्दी जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाइए और क्लास में एकदम मस्ती से जुड़ जाइए और क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। एक एक चीजों को मैं बेहतरीन अंदाज में समझाता हुआ आपको चलूंगा। तो ना लेट कीजिएगा ना वेट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आराम से दोनों भाषाओं में आपको लिखी गई है। लिखता है कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। बी क्या है, कौन, समकोण है। और ए बी जो भुजा है उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर दे रखी है और बीसी का दे रखा है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमको निकालना है साइन ए और निकालना है कोस ए का मान, और दूसरा निकालना है साइन सी और कोस सी का मान। आइए सबसे पहले हम लोग कैसे बनाएंगे, एकदम पूरी बेहतरीन तरीके से आपको सोल्यूशन करवा रहा हूं। सबसे पहले जब भी एग्जाम में क्वेश्चन मिले ना, इस प्रकार से सोल्यूशन बना लेना, ठीक है। उसके बाद कुछ चेक करना है, एक ट्रायंगल बनानी है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। तो देखिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब इस ट्रायंगल में हमको ए निकालना है, तो इसको ए मान लीजिए। ये बोला क्या है, कौन, ए। इसको हम लोग बी मान लेते हैं, और बी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि बी क्या है, समकोण है। और ये जो ट्रायंगल, ये जो हमारा कोण है उसको मान लिए सी। तो हम लोग को पढ़ाया गया था, हमारे गुरुजी बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होती है, और इसके सामने वाला ये क्या होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, और जो बच गया वो हमारा बेस होगा। ठीक है। अब यहां पर देखिए हमको ए बी भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दे रखी है। ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यानी कि बी का मान जो है वो 24 सेंटीमीटर आपको दे दिया गया। ए बी की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद बीसी, बीसी की लंबाई जो है इसकी वैल्यू जो है वो कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखे हैं, 7 सेंटीमीटर दे रखे हैं। क्लियर है। अब आप लोग क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के एच का मान निकालोगे। ठीक है ना। तो यहां पर लिखने के क्या, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो गया, हम लोग जानते हैं कि कर्ण की जो आपको लंबाई होती है, और कर्ण यानी कि एच, एच यानी हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो अनभुजा, अन दो भुजा है जो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब मेरे दोस्त बताओ, हाइपोटेनियस निकालनी है, तो हाइपोटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितने दे रखे हैं, 7, तो यहां हो जाएंगे 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितने हैं, 24, 24 के क्या हो जाएंगे, स्क्वायर। अब बताओ 7 का स्क्वायर कितने होते हैं, 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। इन दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट करोगे तो आपको आपको हाइपोटेनियस मिल जाएगा। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 625, और 625 का स्क्वायर रूट कीजिएगा आपका आ जाएगा 25। ये कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है। तो ये 25 निकल के आ गया मान एच का। तो एच बराबर कितना हो गया, 25। एच बराबर 25 हो गया। एच बराबर 25 सेंटीमीटर हम लोग को आ गया। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है साइन ए और कोस ए। तो जल्दी से बताइए साइन ए और कोस ए का मान क्या होगा। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, पी, पी और बटे में क्या हो जाएगा, एच। तो पी का मान कितना है, पी का मान है 7, और एच का मान हम लोग निकाल के लाए 25।
तो साइन ए बराबर हो जाएगा 7/25। और अगर हम लोग निकाले अगला कोस ए, कॉस ए निकालिएगा तो कोस बराबर होता है बी और बटे में क्या होता है एच। तो बी का मान कितना है 24 और एच का मान कितना है 25। तो इस प्रकार से हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो पहला का जो आंसर हो गया, साइन ए का जो मान निकल कर आएगा प्यारे मित्र, वो 7/25 निकल के आएंगे। और कोस ए का जो मान निकल कर आएगा वो 24/25 निकल कर आएगा। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन मिले ना, तो सबसे पहले क्या करना है, एक बहुत बढ़िया ट्रायंगल बनानी है। ट्रायंगल में जो चीजें दिया जाए उसको लिख देना है ना। दिया गया है क्या, दिया गया है कि एक त्रिभुज है जिसमें बी क्या है, कोण, कोण क्या है आपको बी समकोण है। तो हम लोग ऐसे आसानी से लिख देंगे कि दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो कोण बी है वो कितना है 90 डिग्री है। और ए बी की जो लंबाई है, ऐसे ए बी की जो लंबाई है 124 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। बी सी की जो लंबाई है वो आपको 7 सेंटीमीटर है। ऐसा लिखने के बाद क्या करना है, एक इसी प्रकार से त्रिभुज बनानी है और फिर आपको एच का मान निकाल लेना है। और देन आफ्टर आप लोग साइन ए और कोस ए का मान निकालिएगा, ठीक है। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे और लेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आपको निकालना है साइन सी और कोस सी। तो सबसे पहले यहीं पर आएंगे और यहां पर आएंगे और लिखेंगे सबसे पहले क्या सॉल्यूशन। जब आपके बिहार बोर्ड 2024 में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसी प्रकार से आप लिखिएगा, ऐसे सॉल्यूशन लिखिएगा। और सबसे पहले लिखिएगा दिया गया है, क्या दिया गया है लिखिए, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है कि कोण जो बी है, एंगल जो बी है वो समकोण है यानी कि 90 डिग्री है। और साथ में क्या दिया है जी, और साथ में दिया है कि भाई ए बी जो भुजा है इसकी लंबाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है ना। और क्या दिया है, और साथ ही में दिया है क्या कि जो बीसी भुजा है वो क्या लिखिएगा आपको 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। चलिए मैं ले लेता हूं राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। हमको सी के टर्म में निकालना है तो हमने इसको क्या मान लिया सी मान लिया। और राइट एंगल कौन है बी, तो इसको बी ले लिया। हमारा जो बचा उसका क्या नाम हो जाएगा ए नाम हो जाएगा। अब हम लोग को क्या पता है देखिए तो, ठीक है ना, हम लोग को क्या पता है ये देखो। तो हम लोग को पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनियस। ये एंगल ले लिए तो इस एंगल वाले के सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। और ये हमारा क्या हो जाएगा बेस। अब हमारा देखिए बीसी की लंबाई कितनी है 7, तो ये हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अच्छा ए बी की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी हमारी 24 सेंटीमीटर। तो हमें एच निकालना है, तो एच उसी प्रकार से निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय से, प्रमेय से क्या जानते हैं हम लोग जी कि जो एसी की लंबाई होगी, एसी की जो भुजा की जो स्क्वायर होगी वो ए बी का स्क्वायर प्लस आपको बीसी के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। अब बताइए ए बी की लंबाई कितनी है, ए और बी की लंबाई है 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस बीसी की लंबाई कितनी है 7, तो ये हो जाएंगे 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताओ 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ोगे आएंगे 625, है ना। तो ये जो 625 आ गया वो एसी का स्क्वायर का माना गया, इसीलिए एसी बराबर क्या हो जाएगा, तो इसलिए एसी बराबर हो जाएगा √625। और √625 का वैल्यू कितना होता है आपको 25, तो एसी बराबर हो जाएंगे 25। तो हम लोग निकाल के ले आए कि एसी का जो मान होगा वो आपके 25 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। अब हमको निकालना है साइन सी, तो साइन सी होगा, तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि ए बी बटा बी सी, ए बी बटा सॉरी सॉरी मिस्टेक, ए बी बटा क्या हो जाएगा ए सी हो जाएंगे, यानी कि P और बटे में H हो जाएगा। P का मान कितना है 24
और एच का मान कितना निकल कर आया, 25 निकल कर। उसी प्रकार से अगर हम लोग कोस सी निकालेंगे तो कोस सी बराबर क्या हो जाएगा, आपको बेस, कोस बराबर होता है बेस और बट्टे में क्या होता है, बेस बाटे हाइपोटेनियस। बेस कितने हैं मेरे प्यारे मित्र, बेस है आपको 7 और हाइपोटेनियस कितने हैं 25, तो कोस सी बराबर हो जाएगा 7/25। तो ये आपके बेहतरीन सॉल्यूशन है। आपके पेपर में जब भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको ये काम कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाता हुआ बना दिया हूं। अब आगे लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। अगर हमारी क्लास आप लोगों को परफेक्ट समझ में आ रही है, मजा आ रहा है मेरे प्यारे मित्र, तो क्लास को शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। आप लोग शेयर करते हो ना, आप लोग ज्यादा लोग देखते हो ना, तो मेरे अंदर साहस आती है पढ़ाने के लिए, और मैं सोचता हूं कि बेहतरीन तरीके से आप लोग को मैं समझा पाऊं, ताकि आप लोग एग्जाम में जाओ ना तो मेरे अंदाज में बना पाओ। यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर ये tan p, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें निकालना क्या है, tan p माइनस कोट r निकालना है हमको, tan p माइनस कोट r निकालना है। तो चलिए हम लोग tan p माइनस कोट r दोनों निकाल देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर p के अकॉर्डिंग चलिएगा, तो p के अकॉर्डिंग चलिएगा तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये तो हमारा हाइपोटेनियस होगा ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री का क्या है सामने। अब जो बचा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, तो ये बेस कहलाएगा। तो अब यहां से हम लोग tan p का मान तो निकाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको बेस नहीं, आपको जो क्यू आर की वैल्यू है वो नहीं दिया हुआ है। तो क्यू आर की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो हम लोग कैसे निकालेंगे जी, यहां देखिए सबसे पहले सोल्यूशन कैसे गए लिखेंगे, दिए गए चित्र में, यहां पर यहां लिखेंगे दिए गए चित्र में, चित्र से, दिए गए चित्र से आपको b का जो मान है वो निकल कर आया 12 सेंटीमीटर, कॉमा आपको जो b का मान है वो 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया है, और b का मान 12 सेंटीमीटर आ गया, और आपको h का जो मान है वो 13 सेंटीमीटर। ऐसे पहले लिखना है, उसके बाद लिखना है पाइथागोरस, पाइथागो क्या लिखना है, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, में से क्या हो गया भाई, तो हम लोग जानते हैं कि h का जो स्क्वायर होता है वो b का स्क्वायर और प्लस में b के स्क्वायर के बराबर होता है। तो h का मान कितना दिया 13, तो ये हो जाएंगे 13 का स्क्वायर, b का मान दिए हैं 12, ये हो जाएंगे 12 का स्क्वायर, इक्वल टू हो जाएगा p का स्क्वायर। तो b का यहाँ का 13 का स्क्वायर 169, और ये हो जाएंगे 144, और ये हो जाएंगे p का स्क्वायर। तो इसीलिए पी स्क्वायर का जो मान हो जाएगा वो 169 और माइनस 144, यानी कि पी स्क्वायर का मान हो जाएगा आपको 25। तो p बराबर क्या हो जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा √25, और √25 का मान कितना होता है 5। तो मेरे दोस्त p बराबर फाइनली कितने हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर। तो p का मान आ गया 5, इसकी जो मान आ गई वो 5 सेंटीमीटर आ गया। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, tan p निकाल लेंगे, tan p निकाल लेंगे। तो tan p बराबर क्या हो जाएगा भाई, tan p के अकॉर्डिंग चलिएगा, तो इसके अकॉर्डिंग चलिएगा, तो tan p बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको परपेंडिकुलर हो जाएंगे क्यू आर, परपेंडिकुलर क्यू आर हो जाएगा, और हाइपोटेनियस हो जाएगा पी आर, है ना। अब बताइए क्यू आर की मान कितनी है, क्यू आर का मान है आपको 5, और पी आर का मान कितना है 13, तो इसका मान निकल गया आपको 5/13। अब हम निकालने चाह रहे हैं क्या, कोट आर। तो कोट आर का मान कैसे निकलेगा, अब आर के अकॉर्डिंग चलिएगा, जब इसके अकॉर्डिंग चलिएगा, इसके अकॉर्डिंग चलिएगा ना, तो भाई tan p, अरे रे रे रे, मिस्टेक 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 मिस्टेक, tan बराबर क्या होता है p बाई बी, तो p बाई बी मेरे दोस्त, तो p है आपको क्यू आर, और b कौन है आपको पी क्यू। तो बताओ क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5,
और इसका जो मान है वो कितना है 12, 5/12 आ गया। ठीक है, ये वो है ना, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 5 और बेस कितना है 12, ये पुट कर दिया आंसर निकल गया। अब आर के अकॉर्डिंग चलिएगा, तो आर के अकॉर्डिंग चलिएगा ना, तो ये बन जाएगा आपका क्या, ये बन जाएगा P और ये बन जाएगा B। ठीक है, आर के अकॉर्डिंग चलिएगा तो कोट बराबर क्या होता है, कोट बराबर होता है B पाई में P। तो B का मान कितना हो जाएगा 5 और P का मान हो जाएगा 12। और हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था tan P माइनस कॉट R। तो मेरे दोस्त tan P का मान आ गया 5/12 और कोट R का मान भी हो गया 5/12। तो भाई इसको घटाओगे, 5/12 में से 5/12 घटाओगे तो क्या आ जाएंगे 0। तो फाइनली जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त 0 होंगे। तो आपके जब एग्जाम में आएंगे ना तो इस प्रकार से सजा के बनाओगे, इस प्रकार से सजा के बनाओगे ना तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। एक क्वेश्चन को सोल्व करना और एक क्वेश्चन को इज्जत के साथ सोल्व करना, दोनों में काफी अंतर है। आप यहाँ पर कंपटीशन की पढ़ाई नहीं कर रहे हो कि जैसे तैसे बना के आंसर ला दिए, आपको यहाँ पर स्टेप दिखाना पड़ेगा। आप जितना अच्छा स्टेप लिखोगे उतना अच्छा मार्क्स गेन कर पाओगे मेरे दोस्त। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से क्या कर रहे होंगे, सोल्व कर रहे होंगे। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से एक बार लिख लो मेरे प्यारे मित्र, जल्दी से एक बार लिख लो। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख लिया होगा। नेक्स्ट, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए हमारा है, हमसे दिया है कि साइन ए बराबर लिखा है 3/4, कोस ए और टेन ए का मान हमको निकालना है। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे, जब हम लोग सॉल्यूशन करना जाएंगे, यानी इसको जब सोल्व करना जाएंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है कि साइन ए बराबर में क्या दिया है 3/4। हम लोग जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, हम लोग साइन बराबर जानते हैं कि होता है P और बट्टे में होता है H। तो अब यहां पर क्या करेंगे, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए ये मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है ना, ये हमारा A है, ये हमारा B मान लिया और इसको मान लिया C, ये हमारा A है। अब बताओ इसके सामने क्या हो जाएंगे P, और P का मान कितना है 3 है, तो ये हमारा 3 हो गया। अच्छा, ये तो हमारा कर्ण होगा, कर्ण कितना है 4 है। ठीक है, तो हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से हम लोग को निकालना पड़ेगा ए बी का लेंथ। अब यहां पर क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या निकालेंगे, आइए, तो हो जाएगा AC का जो स्क्वायर होगा, AC का जो स्क्वायर होगा AB का स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। AC का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कुछ नहीं दिया है, प्लस BC, BC का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे 9, तो ये हो जाएंगे 9, ये हमारा AB का स्क्वायर रह जाएगा और ये हो जाएंगे 16। तो इसलिए हम लोग जब इधर आएगा देखिए तो 16 माइनस का 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। तो मेरे भाई AB का स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 7, तो इसीलिए AB का मान कितना हो जाएगा, AB का मान हो जाएगा √7, यानी कि AB का जो मान आ गया वो √7 आ गया। अब हम लोग को निकालना है कोस A और tan A, तो अब हम लोग निकाल लेंगे कोस A। कोस A बराबर क्या हो जाएगा जी, तो इसके बराबर होता है B/H। तो B कितना हो जाएगा, B हमारा हो जाएगा √7 और H हमारा कितना है 4। अच्छा, अब हम लोग निकालने tan A, तो tan A, tan बराबर क्या होता है P और बट्टे में होते हैं B। P का मान कितना है 3 और B का मान कितना है आपको √7। तो ये हमारा फाइनली आंसर निकल कर आ गया, ये हमारा फाइनली आंसर निकल कर आ गया। तो मेरे दोस्त
tan कोस का मान जो हो जाएगा वो √7/4 हो जाएगा, और tan a का जो मान हो जाएगा वो 3/√7 होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत बढ़िया से क्या कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, देखिए मेरे प्यारे मित्र। 15 कोट a बराबर 8 दिया हुआ है, हमको निकालना है साइन ए और सेक एन का मान। कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है जी, तो दिया गया है 15 कॉट ए बराबर कितना दिया है, 8। तो इसीलिए हम लोग यहां से निकाल लेंगे कॉट ए। कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटे में कितना हो जाएंगे, 15। और कॉट बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, कोट बराबर होता है बी और बटे कितना होते हैं, पी। तो बी का मान कितना हो गया, बी का मान 8 हो गया, और पी का मान हो गया 15। तो हम लोग को पहला काम क्या है, हाइपोटेनियस निकाल। हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना, हम ए के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो इसको हम लोग ए मान लेंगे, इसको हम लोग बी मान लिए, और इसको हम लोग सी मान लिए। भाई ए के टर्म ये हमारा सामने है, ए के टर्म, सामने वाला जो भुजा वो क्या होगा, लंब होगा। और लंब कितना दे रखा है, 15, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, पी। और बी जो है वो हमारा ये ई हो जाएगा, और बी का मान कितना है, 8। तो सबसे पहले आपको एच का मान निकाल लेना है। एच का मान कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि थ्योरम से। क्लियर है, हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो यहाँ कर देंगे 8 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का बेस कितना दिया हुआ है, 15, तो यहाँ कर देंगे 15 का स्क्वायर। तो ये निकल जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। अब 64 में 225 जोड़िएगा, आ जाएगा 289। तो ये एच स्क्वायर का माना गया 289। इसीलिए एच बराबर क्या हो जाएगा, √289। और √218 का मान 289 का मान आ गया, तो यहाँ पर से एच का मान हो जाएगा 17। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो 17 आ गई। अब हम लोग को निकालना है साइन ए और सेक ए। अब हम लोग को निकालना है साइन ए। साइन ए, साइन बराबर क्या होता है, पी, और बटे में होते हैं एच। पी का मान कितने हैं, 15, तो ये हो जाएंगे 15, और एच का मान कितना है, 17। तो इसका राइट आंसर हो गया आपको 15/17। अब हम लोग को निकालना है सेक ए। तो सेक ए बराबर क्या होता है, एच, और बटे में होते हैं बी। एच का मान कितनी है, 17, और बी का मान कितनी है, 8। तो ये हो जाएगा आपको 17/8। ये आपको राइट आंसर निकल कर आ गए। उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज को सीख रहे हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सिखा रहा हूं, और 10 दिन के अंदर पूरे मैथ को खत्म करने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 5। देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आराम आराम से सीखिए। अतः सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमिति परिकलित कीजिए। गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर त्रिकोणमितिक रेशियो। सारे रेशियो को निकालना है। तो मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को सॉल्यूशन करते वक्त वही चीज को फिर से लिख रहा हूं, आराम से सुनना और समझना। सबसे पहले लिखो दिया गया है, दिया। स्टेप लिखना जरूरी है, आप जितना अच्छा स्टेप से लिखिएगा उतना अच्छा मार्क्स लाइए। क्या दिया गया है जी, कि सेक थीटा बराबर में है आपको 13, और बटे में कितना है, 12। हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है एच, और बटे में होते हैं बी। तो मेरे भाई ये इससे पता चल गया कि एच का जो मान है वो 13 है,
और बी का मान है कितना 12। तो हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, हम लोग को लंब निकालनी है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक ले लेंगे हम लोग क्या, राइट एंगल ट्रेंगल, एक समकोण ट्रेंगल लेंगे, इसको हम लोग मान लिए थीटा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हम लोग का हाइपोटेनियस हो जाएगा। क्लियर है। अब इस ट्रायंगल का नाम दे दो, ये ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। अब मेरे भाई जरा सा देखना, तो भाई हम लोग को पता चल गया कि एच का मान तो 13 है, इसकी मान तो 13 निकल के आ गई है और बी का मान तो 12 दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना है पी का मान, तो यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से तो इस्तेमाल कीजिए। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब मेरे भाई जरा सा ये बता दो कि हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ 13, तो यहाँ हो जाएंगे 13 का स्क्वायर, बेस कितने दिए हुए हैं 12, तो ये हो जाएंगे 12 का स्क्वायर, इस प्लस ये हो जाएंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर हो जाएंगे 144, प्लस में क्या हो जाएंगे पी स्क्वायर। तो मेरे दोस्त यहाँ से अगर हम लोग पी स्क्वायर का मान निकालें तो ये हो जाएंगे 169 माइनस 144। तो मेरे भाई यहाँ से पी स्क्वायर का मान निकल कर आ गया आपको 25। अगर पी स्क्वायर का मान 25 है तो भाई पी का मान क्या होगा, आप बोलोगे सर रूट अंडर 25, और रूट अंडर 25 है तो पी का मान कितना हो जाएगा 5 आ जाएंगे। तो पी का जो मान निकल कर आ गया वो 5 आ गया, इसकी मान कितनी आ गई 5 आ गई। अब हम लोग को सारे त्रिकोणमितिक रेशियो निकालना है, तो हम लोग को सेक थीटा तो दे ही दिया, तो सबसे पहले हम लोग कोस थीटा निकालते हैं। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा, तो इसका उल्टा कर दो, तो ये हो जाएंगे 12/13, पहला तो निकल गया। इसके बाद हम लोग साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी कि 5/13 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा बराबर होता है P/B, तो 5/12 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा साइन थीटा को उल्टा, साइन थीटा 5/13 है तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 13/5 हो जाएंगे, है ना। इसके बाद हम लोग निकालेंगे कौन सा, कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो का मान होगा tan थीटा का उल्टा, तो tan थीटा का मान 5/12 है तो उसका उल्टा हो जाएगा 12/5। तो इस प्रकार हमने क्या किया, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 8.1 को हम लोग 8.1 का 5 क्वेश्चन तक क्या कर दिए, सोल्व कर दिए। और अगले पार्ट में हम लोग 5 से लेके 5 तक तो हो गया, अगले पार्ट में हम लोग 6 से आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, मस्त लग रही है कि नहीं। लग रहा है ना कि इस तरीका से अगर एग्जाम में बना दिया जाए तो आप पूरी तरीका से स्टेप वाइज भी नंबर को गेन कर सकते हैं। तो एग्जाम में इतने सुंदर और साफ बनाने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 8.1 का पार्ट 2 में। ठीक है, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, बाय बाय।